नमस्कार। अखिलेश यादव की बेटी के नाम से फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाया गया। उस अकाउंट से विवादित पोस्ट किया गया और ये पोस्ट जैसे ही अखिलेश यादव ने देखा वो भड़क गए। वो इतना भड़क गए कि उन्होंने चेतावनी दी, साथ ही बीजेपी को भी सुनाया। लेकिन आखिर वो लोग हैं कौन जो इस तरीके से अखिलेश यादव या उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, आखिर वो लोग कौन हो सकते हैं जो अखिलेश यादव की बेटी को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की जो बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं अदिति यादव, उनके नाम से उनकी तस्वीर लगा करके फेसबुक पर एक प्रोफाइल बनाई गई और उस प्रोफाइल से एक बेहद आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई। वो बेहद आपत्तिजनक तस्वीर है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम वो तस्वीर आपको दिखाएं, लेकिन उस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद जो हंगामा मचा, उसके बाद अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट उस तस्वीर को, उस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उस पोस्ट पर नज़र डाल लीजिए। अखिलेश यादव लिखते हैं कि 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम ना समझा जाए। इसी बीच हमारी नज़र में ऐसी कई पोस्ट आई हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार और पार्टी के नेताओं और हमसे जुड़े हुए लोगों के मिलते जुलते नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करके कुछ असामाजिक तत्व बेहद निंदनीय सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरों, विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसके पीछे या तो कुछ शातिर लोगों का राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है जो नहीं जानते हैं कि उनका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। अगर भाजपा सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में भी पकड़ सकती है। उसे तो बस ऊपर के आदेश का इंतजार है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि अखिलेश यादव का कहना क्या है। ये किसी पार्टी के प्रवक्ता, एमएलसी, एमएलए, सांसद, पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, इसकी बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी की बात है। उनकी बेटी के नाम पर यह अकाउंट बनाया गया। जाहिर सी बात है कि बेटी को और बेटी के जरिए उनके पिता अखिलेश यादव को बदनाम करने की यह साजिश है। अदिति यादव के नाम से आपको बहुत से फेक अकाउंट एक्स पर मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, फेसबुक पर मिल जाएंगे। और सिर्फ अदिति नहीं, टीना यादव के नाम से, अर्जुन यादव जो उनके बेटे हैं उनके नाम से, डिंपल यादव के नाम से, अखिलेश के नाम से, बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक के अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, एक्स, जगह जगह आपको मिलेंगे जिनसे अकाउंट बना लिए लोगों ने और कुछ भी शेयर किया जा रहा है। और जो एक सामान्य यूज़र है फेसबुक का या ट्विटर का, मैं फेसबुक के यूज़र को थोड़ा ज़्यादा सामान्य मानता हूँ। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले लोग थोड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनकी जो समझ होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, वो चीज़ों को और भी ज़्यादा विस्तार में समझते हैं। तो चीज़ें फैलती हैं, चीज़ें वायरल होती हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि ये बात टीना यादव लिख रही हैं, लोगों को लगता है कि ये विचार अदिति यादव के हैं, अर्जुन यादव के हैं, और उनको लगता है कि अगर हम इनको शेयर कर देंगे, इनको आगे बढ़ा देंगे तो हम अखिलेश यादव के बच्चों की नज़रों में आ जाएंगे। बहुत सी तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, अदिति यादव ही क्यों, उसके पीछे की बात को भी समझ लीजिए। अखिलेश यादव की बड़ी बेटी हैं अदिति यादव। मैनपुरी और कन्नौज, यहाँ के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि अदिति यादव कितनी सक्रिय थी। वो अपने पिता, अपनी माता के लिए प्रचार कर रही थी, वोट मांग रही थी, भाषण दे रही थी, घर घर जा रही थी, गांव गांव, गली गली, गलियारे गलियारे घूम रही थी, अपने माता और अपने पिता का प्रचार भी कर रही थी। इसके अलावा भी बहुत सी जगह अदिति यादव नज़र आती हैं, बहुत सी जगह चर्चा करते हुए, बहुत से इवेंट में जाते हुए अदिति दिख जाती हैं। अदिति की अभी उम्र वो नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो वो चुनाव लड़ने से कुछ ही महीने छोटी रह जाएंगी, चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। तो अगर वो 25 साल की उम्र को क्रॉस कर रही होती तब तो इस बात पर बात होती कि क्या अदिति यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी उनके चुनाव लड़ने की संभावना नहीं। हाँ, अगर 2029 में अखिलेश उनको लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहें तो बात अलग की है। खैर, ये तो उनकी राजनीतिक बात हो गई। आप जानती हैं कि वो विदेश में पढ़ाई करती हैं, विदेश में रहती हैं, यहाँ छुट्टियों में आती हैं, तो उनके नाम से अकाउंट्स बना करके बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं, बहुत सी अनर्गल बातें भी लिखी जाती हैं जो बेसलेस हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जो पूरी तरीके से फर्जी हैं, वो भी लिखा जाता है। अब अखिलेश यादव की नज़र पड़ गई इस
पोस्ट पर अखिलेश यादव ने देख लिया इस पोस्ट को और उन्होंने इसके बाद इसको शेयर करके तमाम सवाल उठाए हैं और वो ये चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, इस पर एक्शन हो। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, जो भी लोग अखिलेश यादव के परिवार को, उनके बच्चों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये नैरेटिव सेट कराना चाहते हैं कि ये सोच अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार की है, उसको भी अखिलेश यादव ने जवाब देने की कोशिश की है। और साफ तौर पर अखिलेश यादव ने ये मांग की है कि जिन लोगों ने भी ये किया है, जिन लोगों ने भी ये पोस्ट किया है, जिन लोगों की ये साजिश है, जिन्होंने ऐसा अकाउंट बनाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तभी अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, अगर वो निर्देश जारी कर दें तो ऐसे साइबर अपराधियों को पकड़ना 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 24 मिनट में आप पकड़ लेंगे। आप उनके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेंगे, ये पता कर लेंगे कि वो कहाँ बैठ करके ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको आप पकड़िए। और वो ये भी कहते हैं कि हम तो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई कीजिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो बेहद आपत्तिजनक है, जिनकी हम निंदा करते हैं। ऐसे लोगों को आप पकड़िए और इन पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, सोशल मीडिया चलाने वाले लोगों को भी बेहद सावधान रहना चाहिए, बेहद सतर्क रहना चाहिए। किसी भी पोस्ट पर आप अगर विश्वास कर लेंगे, किसी भी लिखी बात को आप उस व्यक्ति की या उससे जुड़े लोगों की सोच मान लेंगे, अंतिम सत्य मान लेंगे, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप गलत साबित हो जाएंगे। हाल ही में जब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान गोदी मीडिया ने क्या कुछ चलाया, क्या नहीं चलाया, तालियां पीट पीट करके जिस तरीके से काम किया गया, तो बाद में आपने देखा ये भी कि उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो सोशल मीडिया जो लोग भी चला रहे हैं उनसे हम सिर्फ इतनी अपील करते हैं कि सोशल मीडिया बहुत सावधानी से चलाएं, बहुत सतर्कता से चलाएं और ऐसे ही किसी पोस्ट पर यकीन ना करें, उसको शेयर ना करें। अब इस मामले में क्या कुछ होता है, पुलिस किसे पकड़ती है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी रहेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव की बेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उस पर वो काफ़ी भड़के भी, चेतावनी दी। अब इस पर पुलिस या फिर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या नहीं करता है, ये अपडेट आएंगे तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपका इस पर क्या सोचना है, आपके क्या विचार है, क्या ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं महिमा और आप देखते रहें भारत एक सोच।